सोचिए, जिस गेमिंग इंडस्ट्री को भारत का उभरता हुआ सनराइज सेक्टर माना जा रहा था, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार और अरबों का बिजनेस दे रहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक फैसले से उस पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स बॉम्ब फूट जाए और राज्य सरकारों को इसे पूरी तरह से बैन करने की खुली छूट मिल जाए, तो इसे आप इस सदी का सबसे बड़ा गेमिंग क्रैश कहेंगे। भारतीय गेमिंग इतिहास, इकोनॉमी और आपकी पसंदीदा ऑनलाइन गेम्स के भविष्य को हिला कर रख देने वाली एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले पूरे 28% जीएसटी को न सिर्फ संवैधानिक रूप से सही ठहराया है, बल्कि राज्यों को ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की कानूनी ताकत भी दे दी है। इस ऐतिहासिक और कड़े फैसले के बाद भारतीय गेमिंग कंपनियों में मातम छा गया है, क्योंकि अब उन पर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की भारी टैक्स देनदारी का पहाड़ टूट पड़ा है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने स्किल और चांस के 63 साल पुराने अंतर को पूरी तरह खारिज कर दिया और कैसे ये फैसला भारत के ऑनलाइन मनी गेम्स का अंत कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ये पूरा भूचाल तब आया जब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की जो बेंच है, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मद्रास और कर्नाटक हाई कोर्ट के पुराने फैसलों को पलट दिया। इससे पहले इन राज्यों के हाई कोर्ट्स ने ऑनलाइन गेमिंग और रमी जैसे खेलों पर लगे राज्य सरकारों के बैन को ये कहकर खारिज कर दिया था कि ये गेम ऑफ स्किल्स है, न कि गेम ऑफ चांस। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने गेमिंग कंपनियों की इस दलील को पूरी तरह कूड़ेदान में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, जब किसी खेल में पैसा और सट्टा यानी कि बेटिंग एंड गैम्बलिंग शामिल हो जाता है, तो इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता कि खेल दिमाग का है या किस्मत का। कोर्ट ने आगे ये भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कंपनी के पास समाज को नुकसान पहुंचाने वाले सट्टेबाजी के धंधे को व्यापार के मौलिक अधिकार आर्टिकल 19(1)(g) के तहत चलाने की कोई कानूनी ढाल नहीं है। डिफेंस और इकोनॉमिक गलियारों में इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है कि आखिर ये 28% जीएसटी का गणित कंपनियों को कैसे बर्बाद करेगा। अब तक गेमिंग कंपनियां चाहती थी कि टैक्स केवल ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू GGR यानी प्लेटफॉर्म की अपनी कमाई या कमीशन पर लगे, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि टैक्स फुल फेस वैल्यू यानी आपके द्वारा दांव पर लगाई गई पूरी रकम पर लगेगा। मान लीजिए अगर आप किसी कॉन्टेस्ट में 100 रुपए लगाते हैं तो सीधे 28 रुपए टैक्स में कट जाएंगे। इस कड़े नियम के कारण सरकार ने पहले ही गेमिंग कंपनियों को 1.12 लाख करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के शो कॉज नोटिस थमाए थे, जो अब 100% पेनल्टी के साथ मिलकर कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए की महादेनदारी बन चुके हैं। सुरक्षा विश्लेषकों और वित्तीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी बड़ी रकम चुकाना किसी भी भारतीय गेमिंग स्टार्टअप के लिए मुमकिन है ही नहीं, जिससे ये पूरा सेक्टर पूरी तरह तबाह हो सकता है। अदालत ने इस सख्त फैसले के पीछे समाज में बढ़ती गंभीर बीमारियों को मुख्य वजह बताया है। राज्यों द्वारा पेश किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की लत के कारण युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, परिवारों की जमा पूंजी बर्बाद हो रही है और लोग आत्महत्याएं तक कर रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ और सामाजिक शांति को बचाना सरकारों की पहली जिम्मेदारी है। इसी वजह से केंद्र सरकार भी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लेकर आई है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और जो जल्द ही लागू होने वाला है। केंद्र का मानना है कि अनरेगुलेटेड ऑनलाइन मनी गेम्स का सीधा संबंध टेरर फाइनेंसिंग यानी कि आतंकवाद को पैसा मिलना और मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले धन को सफेद करने जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा के से जुड़ी जो गंभीर चुनौतियां हैं उनसे है। एक मीडिया और गेमिंग जर्नलिस्ट के तौर पर अगर मैं इसकी सबसे बड़ी इनसाइड एनालिसिस जो है वो आपके सामने रखूं, तो ये फैसला भारत की पूरी डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस फैसले की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन गेमिंग की परिभाषा के तहत
फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर के साथ साथ कस्टमाइज्ड कैश प्राइज वाले ई स्पोर्ट्स और कैजुअल गेमिंग को भी एक ही लाठी से हाँक देता है। हालांकि सरकार ने 2023 के आईटी नियमों के तहत सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज एसआरबीज बनाने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस नए रुख के बाद अब राज्यों के पास ये असीमित अधिकार आ गया है कि वे किसी भी गेम को सट्टा मानकर रातों रात बैन कर दे, जैसा तमिलनाडु और कर्नाटक ने किया है। भारत के गेमिंग इकोनॉमिस्ट ने जो मुकाम पिछले 5 सालों में हासिल किया था, वो अब पूरी तरह से अनिश्चितता के अंधेरे में चला गया है। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि भारत सरकार और न्यायपालिका अब सोशल वेलफेयर और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर किसी भी तरह के कॉर्पोरेट मुनाफे को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। गेमिंग कंपनियों के पास अब कानूनी रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं और उनकी आखिरी उम्मीद अब केवल सरकार से टैक्स में कुछ राहत की भीख मांगने पर टिकी है। अब देखना यह होगा कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद क्या ड्रीम 11 जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपना कामकाज समेट लेंगी या सरकार इस उभरते हुए डिजिटल सेक्टर को पूरी तरह मरने से बचाने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालेगी। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का गेम ऑफ स्किल को जुआ मानना और 28% टैक्स लगाना सही फैसला है या इससे देश में इनोवेशन और रोजगार खत्म हो जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। जय हिंद।